गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमने देखा है कि पूर्व में पढ़ा है कि आंकलन के अंदर कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी आंकलन की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सुधार रखे हैं। तो आंकलन करते समय हमें किन किन बातों का सुधार करना चाहिए, तो आइए हम देखते हैं कि सुधार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्रों में सुधार। प्रश्न पत्रों में क्या सुधार होना चाहिए? प्रश्न पत्रों में जांच करने की जो सामग्री का विवरण है वो हमें अनुकूलता के आधार पर अर्थात वैलिडिटी के आधार पर करना चाहिए कि ये प्रश्न किस समय के लिए उपयुक्त है और यह कितना इस वर्तमान परिस्थिति में अनुकूल है। इसीलिए उसके वैलिडिटी के आधार पर, उसकी अनुकूलता के आधार पर उस प्रश्न पत्र में सुधार करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विश्वसनीयता की, रिलेटिविटी की, कि प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों की कितनी विश्वसनीयता है, अर्थात सोशलिटी के अंदर आज समाज में उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, रिलेटिविटी को बनाए रखने के लिए हमें उसमें सुधार करना चाहिए। फिर हम करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी अर्थात वस्तुनिष्ठता के आधार पर हम देखते हैं कई बार प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों को हम पूछ लिया जाता है कि जैसे हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में संधि की परिभाषा को लिखते हुए संधि के प्रकारों का नामोल्लेख कीजिए तथा किन्हीं 3 के उदाहरण दीजिए या फिर एक उदाहरण दीजिए। तो इससे हम प्रश्नों की क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होगी कि प्रश्न को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि विद्यार्थी है वो परीक्षा में लिखते समय उन प्रत्येक बिंदुओं को टच करता हुआ जाए। हमने देखा है कि जैसे मान लो संधियां कितने प्रकार की होती हैं, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं और संधि के किसी एक उदाहरण को दीजिए। तो अब हम ये हमारा प्रश्न है वो 5 अंक का तैयार हो गया। तो एक उदाहरण देने पर उसे 1 अंक मिलेगा, तीनों उदाहरण देने पर 3, परिभाषा लिखने पर 1, और अर्थात ये प्रश्न है वो उसका ऑब्जेक्टिव और उसकी विश्वसनीयता होगी, उसमें अनुकूल होगी कि वर्तमान समय में एक चीज को जानने के लिए विद्यार्थी उसकी भिन्नता को जानता है। तो इस प्रकार हमें मूल्यांकन करते समय उसमें काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं उसके व्यवहारिक एवं क्रियात्मक पक्ष पर बल देना चाहिए, अर्थात बल प्रदान करना चाहिए। व्यवहारिक, आज सोशलिटी में पढ़ते बहुत हैं लेकिन पढ़ने के उपरांत उस कार्य को करने में काफ़ी कठिनाई होती है। हमने देखा है कई विद्यार्थी हैं वो पढ़ करके तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन जब उसका डेली लेसन प्लान आता है या टीचिंग के लिए उसको कक्षा कक्ष में खड़ा किया जाता है तो घबरा जाता है। तो उसमें क्या है, व्यवहारिक की जगह क्रियात्मक, व्यवहारिक ज्ञान और क्रियात्मक, कि जैसा जैसा उसके अंदर व्यवहार है उसी के अनुसार उसको क्रियात्मक पक्ष पर भी बल देना चाहिए। आज देखते हैं कि पढ़ लिखने के उपरांत भी कई विद्यार्थी उस कार्य को उसकी योग्यता के आधार पर नहीं प्रदान कर पाते हैं, अर्थात कार्य रूप में परिणित नहीं कर पाते हैं। तो जो विद्यार्थी है व्यवहारिकता के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष पर भी बल देना चाहिए कि लिखने में भी वो सक्षम हो। फिर है उचित आदर्श उत्तर सूची तैयार करना। आज हम देखते हैं कि उत्तर सूची के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों का अंकन किया जाता है, साथ में ऑब्जर्वेशन के समय उत्तर सूची है। जैसे मान लो निबंधात्मक प्रश्न है तो निबंधात्मक प्रश्नों में उसके पॉइंट या उसके आउटलाइन है वो हमें तैयार करके प्रश्न पत्र के निर्माण के समय उस उत्तर कुंजी को तैयार कर लेना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र के निर्माण के समय उत्तर कुंजी तैयार हो जाती है तो प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अर्थात उस प्रश्न के आउटलाइन यानी बाउंड्री लाइन के लिए उसमें बहुत अच्छा रहता है और एक अच्छे मूल्यांकन के रूप में सुधर करके बाहर आता है। फिर है कि प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तरों का विभाजन होना चाहिए। हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र में उत्तरों का विभाजन नहीं होता है। जैसे हमने देखा है कि वस्तुनिष्ठता के जैसे प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता है वैसे ही उत्तरों में भी विभाजन होना चाहिए। यदि प्रश्नों के साथ साथ उत्तरों में भी विभाजन कर दिया जाता है कि ए, ब, से, द
भागों में विभाजन कर दिया गया है, तो जिससे विद्यार्थी को और मूल्यांकनकर्ता को और सोशलिटी को सभी को एक अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए प्रश्न पत्रों के साथ साथ उत्तरों में भी विभाजन का कार्य होना आवश्यक है। उसके बाद है कि परीक्षा है वह भय मुक्त वातावरण में होनी चाहिए। आज देख रहे हैं कि कई शहरों में परीक्षाएं चल रही हैं, उन शहरों में वातावरण अनुकूल नहीं है। कई बार देखा जाता है कि परीक्षा देते समय कि किसी बाह्य निरीक्षक द्वारा भी विद्यार्थियों में बार बार आवाज़ करने से या सावधान सीधे देखो ऐसे करने से विद्यार्थियों में भय का सा वातावरण पैदा होता है। तो कृपया वह अपने उस व्यवहार में परिवर्तन ला करके जो पर्टिकुलर विद्यार्थी किसी एक कार्य से बाधित कर रहा है तो उसे प्रत्येक विद्यार्थी को, अकेले विद्यार्थी को ही बाधित किया जाना चाहिए, न कि भय मुक्त उसको संपूर्ण कक्षा कक्ष को के वातावरण को भय मुक्त बनाना चाहिए। इसीलिए परीक्षा है वो विद्यार्थी के मनोयोग स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में होनी चाहिए। फिर है उसके साथ में परीक्षा में विभाजन है होना चाहिए। परीक्षा में आज देखते हैं कि केवल वार्षिक परीक्षा के अंकन के आधार पर ही उसे मूल्यांकन किया जाता है, अगले कक्षा में प्रमोट किया जाता है, जबकि बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि किसी एक समय के लिए विद्यार्थी है वो बाधित रहता है और उस बाधित समय में ही यदि उसका मूल्यांकन कर लिया जाए, अर्थात मेंटली जब वो अवेक नहीं रहता है, तैयार नहीं रहता है, उसी समय यदि उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है तो छात्र का मूल्यांकन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। हो सकता है किसी कारणवश वो बीमार हो गया हो सकता है जैसे आज वर्तमान में कोरोना के समय विद्यार्थियों में एक भय का सा वातावरण है और इस समय यदि त्रैमासिक परीक्षा होती और अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा तीनों होती तो हो सकता है कि विद्यार्थी का सही मूल्यांकन हो सके। और इस मूल्यांकन में हमें यह सुधार करना चाहिए ताकि सेमेस्टर प्रणाली इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है कि बार बार यदि सेमेस्टर लेकर के उनमें यदि विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाए तो विद्यार्थी कहीं न कहीं किसी न किसी एनी टाइम वह अस्वस्थ नहीं रह सकता और एनी टाइम वह स्वच्छंद नहीं रह सकता। इसीलिए उसे त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, इन मूल्यांकन के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दैनिक गतिविधियों का मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए दैनिक गतिविधियों में। आज देखते हैं कुछ विद्यार्थी होते हैं कि वो केवल 1 वीक सीरीज है या पासबुक है इत्यादि के द्वारा ही अध्ययन करते हैं। कई बार विद्यालयों या महाविद्यालय में छात्र गैर अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे में उसकी दैनिक गतिविधियां हैं कि वह विद्यार्थी कितने दिन उपस्थित रहा है, प्रत्येक गतिविधि में कितना भाग लेता है, उसकी डेली गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसका भी एक पार्ट होना चाहिए ताकि उन डेली आने निरंतर विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इसके लिए सफलता प्राप्त हो सके, अर्थात उसके मूल्यांकन में नियमितता का उस विद्यार्थी को लाभ मिले। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज महाविद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कम समय के लिए उपस्थित रहते हैं, तो कम समय के लिए उपस्थित रहते हैं तो उन विद्यार्थियों को दैनिक गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर किया जाए तो महाविद्यालय विद्यालय में छात्रों की जो गतिविधि है, दैनिक उपस्थिति है, उसमें बहुत वृद्धि होगी। आई होप मैं आशा करता हूँ कि पिछले दिनों में आपका भी वीडियो है वो कम विद्यार्थियों के द्वारा देखा जा रहा है। मैंने आपको पुनः सूचित कर दिया है कि आप अपने स्वयं के नामांकन कमेंट में लिखें और अपने साथियों को कमेंट के लिए उपस्थिति के लिए बाध्य करें ताकि उनका उपस्थिति के लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। जय हिंद।